तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब उससे लेकर तृणंकर बुद्ध सभी बुद्धों से मैं पूजनीय भिक्षु संघ हमारे दायक संचालक श्रोतागण वक्तागण और सभी धर्म बंधुओं की ओर से अर्बद याचना करता हूं कि सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें। आज जिस प्रकार हमने युवराज वाघमारे जी के साथ हुई अनायास आकस्मिक एचडी दुखद जो समाचार मिला उसके बारे में सबने प्रार्थना करी, सूत्रपाठ किया। मैं फिर सभी बुद्धों से याचना करता हूं कि युवराज वाघमारे जी को, उनके परिवार को, उनकी पुत्र वधू बच्चों को सुखी रखें, दीर्घायु करें और युवराज वाघमारे और उनकी धर्म पत्नी को लंबा जीवन दें, जिससे कि दो छोटे बच्चे उनको वो उस स्तर तक पहुंचा दें कि वो इस अपने जीवन में संभल जाएं। और उनसे भी मैं याचना करता हूँ वाघमारे जी से, वो धर्म में हैं, धर्म को समझते हैं और ऐसे संकट से निकलने का मार्ग केवल बौद्ध धर्म में ही है। और धर्म में तो इसे बहुत ही ज्यादा दुख बढ़ जाता है और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता। तो उनसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि वो अपने आप को संभाल कर अपने को और परिवार को धर्म के रास्ते पर ले जाकर सांत्वना दें और भगवान बुद्ध उनको इसके लिए अपार शक्ति प्रदान करें। साधु साधु। हाँ, ये था सम्मा, मतलब यह है जो हमारी थी जो सती। पिछली बार एक उदाहरण दिया था कि एक राजा ने एक व्यक्ति के हाथ में तेल से भरा हुआ कटोरा किनारों तक भरा हुआ दे दिया और दूसरी तरफ जनपद कल्याणी का नाच हो रहा, डांस हो रहा है और उसके पीछे एक आदमी को लगा दिया तलवार लेके कि जहां भी एक बूंद तेल की गिरे तो इसको वहीं इसकी गर्दन उड़ा दो। तो वो आदमी पूरा उस जहां नाच गाना हो रहा था वहां का चक्कर काट कर वापस आ गया और उसने एक बूंद भी उसमें से ना छलकने दी ना गिरने दी। तब वो उसको भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो तेल का पात्र है उसे कायानुस्मृति, जो हमारा बॉडी है, जो काया हमारे पंच उपादान स्कंध की तुलना की उपमा दी गई है, क्योंकि इसमें छह इंद्रियां हर वक्त छलकती रहती हैं। संसार के जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट हैं उनकी तरफ भागती रहती हैं। तो ये कटोरे की तरह है जो भरा हुआ हमारी वासनाओं से, हर एक इंद्रिय के अपने स्वभाव से वो लपकती है उस ऑब्जेक्ट की तरफ। उसको कंट्रोल करना, तो लबालब कटोरा भरा हुआ क्या है, ये छह इंद्रियां, ये कटोरा है शरीर का। कभी आंख रूप की तरफ भागती है, कभी हमारा स्रोत ध्वनि की तरफ भागता है, कभी हमारे घ्राण की तरफ भागता है और कभी जिह्वा रस की तरफ भागती है, कभी काया स्पर्श की तरफ भागती है और कभी हमारा चित्त, चित्त का तो कोई और छोर नहीं है। वो भविष्य के बारे में भी सोचता है, वर्तमान के बारे में भी सोचता है, अतीत के बारे में भी सोचता है। तो ये कटोरे की संज्ञा दी है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनका स्वभाव है, इसको ऐसा ना समझिए। इनका जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, हम जो डाइट खाते हैं और हम जो हमारा जीवन जो शैली है उसमें से इनको खुराक मिलती है, पर ये उसी के अनुसार इनका स्वभाव है।
चक्षु तो रूप की तरफ जाएगा ही, स्रोत तो अच्छी ध्वनि की तरफ जाएगा ही। और जो हमारा नाक है, और या मतलब ये घ्राण जो है, वो तो सुगंधित की तरफ जाएगा ही। और हमारी जीभ स्वाद ही ढूंढेगी, काया अच्छा स्पर्श ढूंढेगी। और हमारा जो चित्त है, वो चित्त हमारा आनंद की तरफ झुकता है। वो सुख की तरफ नहीं, अच्छी बातों को नहीं सोचता, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। हमारी जो धम्म सभा चल रही है, ये इसमें बातें ज्ञान की होती है, इसमें कोई हंसी मजाक तो होता नहीं है। तो इसमें बैठना भी एक बहुत बड़ी साधना है। जो हमारे बैठते हैं महापात्रा जी, हमारे वक्तागण श्रोतागण, वो भी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये 2 घंटे के लिए बैठना भी एक विपස්සना है, एक साधना है। और ये वही करेगा जिसको चाहिए निर्वाण, जिसको दुखों से मुक्ति चाहिए। वरना कहेंगे यहाँ बैठ कर ये तो ऐसी बातें करते हैं, ये तो बोरिंग बोरिंग इनका वो है। यहाँ वही बैठ बचे हैं, जितने बचे हैं, जिनको अब जैसे छलनी में से छन के जितने वक्ता श्रोता और ये बचे हैं, वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। तो उसको उपमा दी गई है कायानुस्मृति, काया की स्मृति बनाए रखो, 6 इंद्रियों पर वाच रखो। ये कटोरा है, भागने ना दो एक भी इंद्री को, उसको संयमित करो, मॉडरेट करो, रिस्ट्रेन करो, दमन नहीं करो। दमन नहीं, वो तो स्वभाव है। फिर कह रहा हूं, स्वभाव नहीं मिटाया जाएगा, स्वभाव का पर रूप बदला जाएगा। वो धीरे धीरे करके प्रज्ञा से, कि ये घातक है। जैसे कहीं हम दावत में जाएं और कोई आदमी शुगर का पेशेंट है, और वहाँ खाने के इतने आइटम हों, शराब भी हो, सारे आइटम हों, तो उसे पता है कि मैं यहाँ अगर उल्लंघन करूंगा तो मेरी शुगर कहाँ जाएगी, मेरा बीपी कहाँ जाएगा। ये ही हाल है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो वहां वो वही चीज खाएगा अल्प मात्रा में, जो उसके रोग को ना बढ़ाए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो हमें अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं, हमारे मारने का हथियार बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे पतन का हथियार कोई दुश्मन नहीं है, हमारी ये इंद्रियां हैं और मेरी वासनाएं हैं। तो इस तरह उसको कायन स्मृति की तुलना करी गई है, और राजा को कर्म की तरह कहा गया है। और जो तलवार को कहा चित्त की कलुषता, कलुषता माने चंचलता, ये कितना चंचल है और कितना भागता है ये, तो इसको कहा गया। और तलवार उठाए आदमी को मार की तरह कहा गया, जो 24 घंटे पीछा करता है हमारा। मार, मार कहाँ है? एक बार भगवान बुद्ध से आनंद ने पूछा, आप मार मार करते रहते बनते, ये ध्यान से सुनिए कि मार मार करते, मार से सावधान रहो, ये मार रहता कहाँ है? आनंद भंते ने सवाल किया भगवान बुद्ध से, भगवान हमें ये भी तो बता दीजिए, आप कहते मार से सावधान रहो। तो उन्होंने कहा, आनंद, जहाँ चक्षु है वहां रूप है, और दोनों के मिलने से चक्षु विज्ञान है, और तीनों के मिलने से चक्षु स्पर्श है। और जहाँ चक्षु स्पर्श है, तो वहां वेदना हो जाएगी उसे पाने की। ये ऐसा स्पर्श नहीं है कि हाथ लगा दिया किसी को, वो भी स्पर्श है। फिजिकल जो फोटब कहते हैं, जिसे फस्सो कहते हैं, वो भी स्पर्श है। लेकिन ये इतना घातक स्पर्श है, इसका पता नहीं चलता ये कब मार डालता है, कब हमारे ध्यान को विचलित कर देता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कोई आदमी नींबू, जो लेमन है, उसको काट के आपके सामने और थोड़ा नमक डाल के उसको चूसने लगे, तो आपके मुंह में चूस वो रहा है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इतना खट्टा है, कैसे खा रहा है? ये क्या है? चूस तो हो रहा है, आपके हमारे मुंह में पानी क्यों आया? वाई वी ड्रूल, हमें पानी क्यों आया मुंह में? हमने उसका स्पर्श कर लिया, हमें पता है ये खट्टा है, और इतना खट्टा है, बहुत ही एसिडिक है, तो फिर वो पानी आ जाता है, इससे भी सिहरन सी हो जाती है। तो ये वो स्पर्श है। और यही स्पर्श फिर जब वेदना के रूप में, सुखद या दुखद या डिजायरेबल एंड डिजायरेबल, वही हर एक इंद्री पर वाच रखना है। चक्षु रूप देखा है, उसमें फिर अच्छा लगा या बुरा लगा, वही रुकना है।
ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, न्यूट्रल पर रहना वही उपेक्षा है। मेरा कहने का मतलब ये, तो सम्मा सती जो है, 24 घंटे हमें ये जो इंद्रियां भाग रही हैं, इनकी डिजायरेबल अनडिजायरेबल स्पर्श। फिर उस स्पर्श का एक उदाहरण और दिया भगवान बुद्ध ने। एक आदमी बहुत बड़े टावर पर चढ़ रहा है और नीचे खड़ा आदमी देख रहा है ऊपर। अरे भाई कहाँ चढ़ा है, नीचे गिरेगा तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। वो वहां चढ़ा हुआ है और टांगे उसकी कांप रही। क्यों कांप रही है? उसने स्पर्श कर लिया कि क्या हाल होगा इसका अगर गिर गया ये। तो ये है स्पर्श, इससे बचना है। यही स्पर्श घातक है, इसी स्पर्श से वेदना होती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रतीत्य समुत्पाद की जो छठी कड़ी है, और वहां स्पर्श से वेदना, वहां रुक जाओगा। वैसे वही एक ट्रायल पॉइंट है, वही सम्मा सती की जरूरत है, वही सम्मा व्यायाम की जरूरत है। ये दो सम्मा सती और सम्मा व्यायाम मिलकर ही सम्मा दिट्ठी पैदा करते हैं। अगर आप सम्मा मतलब सती और सम्मा व्यायाम पर अपनों को इनका जो कंजंक्शन है दोनों का मिला के अगर स्पर्श को पढ़ लिया, तो तब समझो काम बन गया। यह स्पर्श ये है। 24 घंटे, एक और कहना चाहता हूं, 24 घंटे हम प्रतीत्य समुत्पाद से गुजरते हैं। ये भी ध्यान रखिए, ये नहीं कि ये कभी कभी होता है, नहीं। 24 घंटे, क्योंकि हम तो 24 घंटे कुछ ना कुछ देखते हैं, हम तो 24 घंटे कुछ ना कुछ सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, स्पर्श करते हैं। तो वही स्पर्श पैदा होता है। ये तो 24 घंटे जागने वाला काम है, प्रहरी का काम है ये। सम्मा सती, अवेकनिंग बेयर, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अवेकनिंग जो उसका बेयर अटेंशन जो उसका है, इस पर ध्यान रखने की। ये ऐसे भागता है चित्त निकल के। तो ये कहा है। तो इसमें जो हमारी ये जो 6 इंद्रियां हैं, ये कटोरे की तरह है। चित्त भागता है, कलुषित है, चंचल है, चपल है। और हमारा जो स्पर्श, स्पर्श क्यों भागता है? क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम उस स्पर्श करते आ रहे हैं। हमने धर्म की तरफ, ये तो पुण्य कर्म है। भगवान बुद्ध ने कहा है, मैंने पढ़ा है किताब में, उन्होंने कहा कि वो लोग बहुत ही पुण्यवान थे जो बुद्ध के समय में उनके शिष्य थे और अरहत थे और उपासक उपासिका थे। उनका बहुत बड़ा पुण्य कर्म था कि वो पिछली जन्मों के जो उनकी परंपराएं पड़ी थी, वो भगवान बुद्ध के समय में पैदा हुए और डायरेक्ट भगवान बुद्ध के संपर्क में आए और उनकी सीधे बात सुनी और सीधा उनका प्रवचन सुना और सीधे उनको भोजन दान दिया उन्होंने। कितना बड़ा उनका पुण्य है था। और सारे मुक्त हो गए। भगवान बुद्ध का सारा परिवार मुक्त हो गया। यशोधरा भी, महामाया भी, प्रजापति गौतमी भी, शुद्धोधन भी, सब के सब चले गए। नंद भी, नंद की पत्नी भी, जनपद कल्याणी, और यशोधरा भी, राहुल भी, सब चले गए। भिक्षु तो जो हरते वो तो चले ही गए। तो ये दूसरी बात, उन्होंने फिर ये कहा है कि वो लोग भी बहुत बड़े पुण्यवान हैं जो मेरे अंतराल जो चल रहा है, जो पीरियड चल रहा अगले बुद्ध तक आने के, इस पीरियड बुद्ध के बीच का जो इस अंतराल में है, जिनके सामने मेरी त्रिपिटक की शिक्षाएं हैं, वो भी बहुत ही पुण्यवान है। क्योंकि उन्होंने मुझे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जब कहा था कि आपके मरने के बाद हमारा गुरु कौन होगा, तो उन्होंने यही तो कहा था कि मेरा शरीर तुम्हारा गुरु थोड़ा ही है आनंद, मेरी जो शिक्षाएं हैं आपका गुरु ये हो। तो शिक्षा तो हमारे सामने है, किताबें हमारे सामने है, त्रिपिटक हमारे सामने है। काया तो जाने आने वाली होती है, तो जो असली चीज हो हमारे पास सामने। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इस तरह की हम भी बहुत पुण्यवान हैं, इसका फायदा उठाओ। मैं तो कहता हूँ बार बार, ये सिंगल विंडो है, ये मौका मिला है, इस विंडो से छलांग लगाओ निर्वाण की तरफ, दुखों का अंत करो। पता नहीं फिर अगली योनि में, मानव योनि में, नहीं गया नहीं।
इसी में इतना कर लो कि फॉल बैक ना हो, पीछे हमारी दुर्गति ना हो, इसमें इतना सुनिश्चित कर लिया जाए। तो ये सम्मा सती से ही होगा। एक बार अतीत कथा भगवान बुद्ध ने कही है, मैं सुना देता हूँ। पिछले जन्म में हमारे जो भगवान बुद्ध थे बोधिसत्व, बनारस में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा था। उसके बहुत सी रानियां थी, जैसे राजाओं के होती थी। अब उसके बहुत से पुत्र थे। तो उनके घर में प्रत्येक बुद्ध भोजन करने के लिए आते थे, और ये सबसे छोटे थे। सैकड़ों भाई थे इनके, और ये छोटे थे सबसे। ये बोधिसत्व थे उस समय। तो इन्होंने प्रत्येक बुद्ध से पूछा, रोज उनको यही भोजन खिलाते थे, यही उनमें सबसे ज्यादा श्रद्धावान थे। तो उन्होंने एक दिन भोजन खिलाने के बाद पूछा कि भगवान, ये बताइए, क्या मुझे इन इतने भाइयों में राज्य राज्य करने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं राजा बनूंगा नहीं बना, क्योंकि हर एक राजकुमार की इच्छा होती है राजा बनने की। उन्होंने कहा कि आपको ये राज्य अपने आपके कुल का राज्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बहुत जूनियर हैं इसमें, वंश परंपरा में। तो फिर उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, तुझे इस नगर में राज्य नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से 20 योजन की दूरी पर गांधार, जिसे अफगानिस्तान या कुछ भी कह सकते हैं आज, ईरान इराक की जो एरिया, गांधार राष्ट्र है, तक्षशिला उधर ही था गांधार नाम का एक नगर है। 1 हफ्ते में तुम वहां के राजा बन जाओगे। उन्होंने कहा 1 हफ्ते में? 7वें दिन तुम्हें राज्य प्राप्त होगा, लेकिन रास्ते में भारी जंगल है, और जंगल में भूत प्रेत यक्ष यक्षिणियां हैं जो खा जाती हैं आदमी को। वो तो अगर इधर से चलोगे तो 50 योजन है, 20 योजन पड़ेगा। और अगर घूम कर जाओगे तो फिर 100 योजन पड़ेगा, उसमें आप 7 दिन गुजर जाएंगे। फिर वो राज्य नहीं मिलेगा। 7 दिन का तुम्हारे जो पुण्य कर्म है उसके अनुसार 7 दिन में राज्य मिलने का आपका संयोग है, आपका विपाक फलित होने वाला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो लेकिन है बड़ा कठिन काम। अगर नहीं, मैं जब आपने समझा दिया है, और वहां यक्षिणियां बैठेंगी, यक्ष बैठेंगे, सुंदर सुंदर स्त्रियां अपना रूप बनाएंगी, और वहां जंगल में आपको ऐसा लगेगा जैसे महल हो। वो मायावी होगा, इल्यूजनरी होगा, वो सच्चाई नहीं होगी, जैसे संसार हमें दिखाई देता है ना लुभावना, और पीछे फिर हम दुख भोगते हैं। तो उसने कहा वो माया, ये तो है, इसमें तो फिर भी कन्वेंशनल ट्रूथ है कि वहां तो टोटल मतलब माया का है, वो माया नगरी होगी वो, कि हर तरह के 6 इंद्रियां हैं, आपकी 6 इंद्रियों को नष्ट करने वाली यक्षिणियां होंगी आपकी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, समझा दिया। और जो जिस इंद्री में फंसागा वो उसी में निपटा देंगी। कहने का अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा, जब आपने समझा दिया तो मुझे इनसे क्या लेना देना। तब उसके 5 साथी और थे, वो कहने लगे कि हम भी चलेंगे आपके साथ। उसने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपके अंदर वो धैर्य और आपके अंदर वो मतलब जो आपने वो जो प्रज्ञा है वो नहीं है आपकी, और संयम नहीं है आपके पास। उन्होंने कहा नहीं, जब गुरु जी ने समझा दिया है, प्रत्येक बुद्ध जी ने समझा दिया, और आप हमारे साथ हैं, तो कैसे होगा, हम तो चलेंगे। कहने लगे मैं तो अपने बल के साथ जा रहा हूँ, तुम्हें वहां अपने अपने आप ही बचना होगा। कहने लगे नहीं ठीक है, हम चलेंगे। तो उनमें से चल दिए। आगे चल के जो रूप, अब देखिए किस तरह वो इसे कायानुपसना की संज्ञा दी थी अभी, इसे रूप। तो आगे चलकर देखते हैं, जब जंगल में आई तो यक्षिणियों ने सोचा तो 5 आदमी 6 आदमी जा रहे हैं, अब तो भोजन अच्छा मिलेगा, इनका शिकार किया जाए। तो वहां यक्षिणियों ने सुंदर सा अपनी सुंदर रूप बनाया परियों जैसा, और एक घर बनाया, और खाने पीने की साज सज्जा बना के बैठ गई। एक ने कहा, जो उसमें रूप में आकर्षित होने वाला था उनमें से 5 में से, वो देख के वहां बहक गया। ये तो बोधिसत्व थे, ये तो आगे इन्होंने तो समझ गया कि यहाँ खेल शुरू हो गया है, यहाँ बुरे दिन आ गए हैं। ये तो अपने इंद्रियों पर संयम करके, प्रत्येक बुद्ध की बात का स्मरण करके, हर इनमें तो पारमिताएं थी, बोधिसत्व थे। ये तो बुद्ध, क्योंकि बुद्ध बनना था आगे, तो ये तो उसको उस रास्ते पर चल ही रहे थे, पारमिताएं पूरी कर रहे थे। और वो लोग नहीं थे।
तो उनमें से एक ने कहा, वो फिसल गया, उसका चित्त जो है चंचल हो गया, रूप के प्रति उस यक्षिणी को देखा, इतनी सुंदर मैं आज तक मैंने कोई स्त्री नहीं देखी, मेरी पत्नी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो कहने लगा कि उन्होंने कहा, वो जो बैठी हैं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, ठहर लो, आराम करके जाओ, पानी वानी पी लो, लंबा रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, कठिन रास्ता है। वो बोधिसत्व समझ गए कि ये तो ट्रैप कर रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम आगे ही जाएंगे। वो जो एक था जिसका आकर्षण था, जो काम राग से वशीभूत हो गया, उसने कहा बोधिसत्व को कि मेरी टांगों में दर्द हो गया है, मुझे प्यास भी लग रही है, और मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ और थोड़ी देर रुकना भी चाहता हूँ। बोधिसत्व समझ गए कि ये तो गया। उन्होंने समझाया कि नहीं चलिए, ये धोखा है। अगर नहीं, उसने उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसे हम ही नहीं समझ पाते, हम इस जीवन में देखे कितने धोखे खाते हैं। और तो उसने कहा नहीं, मत, आ जाऊंगा थोड़ी देर में, आप चलिए। बस वहां गया, वो उसको फुसलाया, और उसी तरह उसको भोग विलास का लालच दे के, और जब वो उसमें वो ऐसा अवसर आया, तो उसी समय उसको दबोच के वो मार दिया, और उसका मांस खा लिया, हड्डियां एक तरफ फेंक दी। उसके बाद उन्होंने उसको निपटा दिया। आगे चल के वही यक्षिणियां 2-4 किलोमीटर आगे हो, तब तक और निकल गए वो बोधिसत्व। फिर उनसे आगे जाके एक दुकान और लगाई, फिर वहां गाने बजाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि अब स्रोत इंद्रियों वाले को मारना था, रूप वाले को, चक्षु वाले को, तो चक्षु स्पर्श वाले को तो खत्म कर दिया, फिर स्रोत स्पर्श वाले को पकड़ना था। ये 6 इंद्रियों की अलग अलग भगवान बुद्ध ने व्याख्या की है। वो तो उसके बाद आगे चल के वहां वाद्य यंत्र बज रहे हैं, गाना बजाना आ रहा, डांस हो रहा। तो उसमें से जो उसमें उसे ध्वनि बढ़िया बढ़िया, भगवान बुद्ध ने कहा है कि आनंद, इस लोक में जितना कानों को प्यारा लगने वाला शब्द पुरुष के लिए स्त्री का है, उससे प्यारा कर्ण प्रिय शब्द किसी का नहीं। और जितना पुरुष के लिए स्त्री है और स्त्री के लिए पुरुष का है, वैसे वर्षा कहा, स्त्री भी इसी तरह पुरुष के शब्द से प्रभावित होती है। तो वो बड़ा प्रभावित हुआ गानों से। अब वो जो स्रोत स्पर्श में फंस गया, उसने कहा कि फिर उसने बहाना बनाया, मैं थोड़ा आराम कर लूं, जरा यहाँ गाना सुन लूं। अरे भाई गाना नहीं है, ये माया है, एक तो खत्म हो गया, तुम चलो। वो तो अब तक लौट के नहीं आया जो कह रहा था आऊंगा। अरे मैं भी थोड़ा आराम, मैं भी थक गया हूँ। अब वो तो उसके वश में था, उसकी तो कोई पारमिता नहीं थी, उसे प्रज्ञा नहीं थी, वो भी रुक गया। गाना बजाना सुना, और फिर शाम हो गई, उसका भी वही हसर किया उन्होंने, उसे ट्रैप करके। फिर आगे चली, आगे अब तो उन्होंने बड़ी खुश हो रही है कि इस जंगल को पार करते करते सबको खा जाओ, बहुत दिनों बाद शिकार मिला है, अच्छा मानव मांस खाने को मिला है। तो उसके बाद आगे फिर 4 किलोमीटर जाकर फिर वो घ्राण, सुगंधित फलों की, सुगंधित उनकी इतर तगर और सेंट, ऐसी दुकानें लगा कर बैठ गई, अपने बॉडी पर सेंट छिड़क कर बैठ गई। तो चारों तरफ खुशबू फैल रही है। तो उसमें से एक जो फिर तीसरा था, जो घ्राण के प्रति आसक्त था, जो उसमें घ्राण का स्पर्श के प्रति वो फंसा हुआ रहता था, उसे वो चीजें पसंद होती थी। जैसे लोग सेंट छिड़कते हैं, जैसे शादी ब्याह में जाते हुए, हर जगह दफ्तर में जा रहे तो छिड़कते हैं, आउटिंग करते हैं तो छिड़कते हैं। तो उसने कहा, अरे कितना आज तक ऐसी खुशबू तो नाक को कभी सूंघने को नहीं मिली। तो फिर बोधिसत्व ने उसको वार्न किया, अरे भाई कहाँ गए, 2 लोग खा गई ये लोग, तुम्हें वो समझ ही नहीं रहे वो लोग, क्योंकि वो प्रज्ञाहीन थे, बुद्धूजन थे वो। तो वहां वो फंस गया, उसको खा गए वो। उसके आगे चला, फिर बढ़िया बढ़िया भोजन लगा कर बैठ गई, 3 तो निपट गए। वहां फिर 4 किलोमीटर आगे चल कर फिर खाने पाने की दुकान लगा ली। तो वहां देखा, उसका मन ललचा गया, अरे बड़ी भूख लगी है। बोधिसत्व ने कहा ये नकली है, ये सब असली नहीं है, तुम्हें खाओगे लगेगा खा रहा हूं, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। अरे मुझे भूख लगी है। वो वहां फंस गया, उसको निपटा दिया। फिर अगला जो है स्पर्श वाला फंस गया, वो सुंदर सुंदर है यहाँ, मतलब यह है, जो जो काया का स्पर्श है, इनको मैं, इनका छूंगा इन्हें, फिर मैं देखिए रानी बनाऊंगा, इनको घर ले जाऊंगा, ये तो पत्नी बनाने लायक है। तो स्पर्श में वो तो और ज्यादा फंस गया उसमें, काम राग में। तो पांचों के पांचों निपटा दिए।
अब बोधिसत्व बचे। अब बोधिसत्व बचे तो वो, अब देखिए पांचों इंद्रियों के शिकार हो गए वो। तो आगे चल के एक यक्षिणी ने सोचा ये तो बड़ा हार्ड नट है, ये तो इसको तो मैं क्रैक ही नहीं कर पाई। उसे और गुस्सा आ गया, इसको भी खाऊंगी। वो पीछे पीछे चलती रही, और जब वो उसमें आगे, फिर वो जंगल खत्म होने लगा। उसके बाद लोग भी मिलने लगे, कहने लगे पीछे से रोने की आवाज सी बना के चलने लगी, दुखी औरत चलती है पीछे पीछे, आदमी आगे आगे चल रहा। वो भी बोधिसत्व थे, सुंदर थे, और उसने भी सुंदर रूप बना रखा था। वो कहने लगे रे भाई पीछे पीछे, ये तुम्हारी कौन है जो पीछे पीछे आ रही है? तुम इसकी तरफ देख क्यों नहीं रहे, साथ क्यों नहीं लेकर चल रहे हो? उसने कहा ये यक्षिणी है। फिर उसे पूछा रे भाई तुम ये, अरे मैं तो इसकी धर्म पत्नी हूँ। ये झूठ बोल रहा, देखिए कितना अपमान कर रहा, मुझसे लड़ाई नाराज क्या हो गया, मुझे यक्षिणी कहने लगा, मुझे ऐसे से ये गंदे शब्द कहता है ये, कि ये खा जाएगी, गालियां देता है ये मुझे। तो उसने कहा रे भाई साथ ले जाओ। नहीं, वो कहाँ मानने वाले थे। बहुत से लोग मिले, फिर वही, फिर उसने सोचा ऐसे तो बात बनेगी नहीं। फिर माया से अपने बीच में एक न्यूली बोर्न लड़का गोद में ले लिया। अरे भाई ये कौन है पीछे पीछे, तुम्हारी पत्नी है क्या? नहीं मेरी कुछ नहीं लगती, ये यक्षिणी है। उसने कहा नहीं, ये मेरा पति है, देख ले बच्चे की भी केयर नहीं कर रहा है। फिर वहां बच्चा रुलाया, उसको रोने की नाटक कर रही, खुद भी रो रही है। फिर भी वो समझता हो तो बोधिसत्व थे। आगे चल के फिर राजमहल आ गया। वहां देखा, अब भाई वहां जाना है। तो वहां उद्यान से राजा आ रहा था टहल के। उसने कहा, राजा ने देखा भाई एक सुंदर आदमी, आज तक इतना सुंदर नहीं देखा, बोधिसत्व थे, और उसके पीछे कितनी खूबसूरत औरत है ये, इसके मतलब यह है। फिर वो बच्चा हटा दिया उसने अपनी गोद से, वो बच्चा गायब कर दिया, माया तो माया का ही था। उसके बाद राजा को देख कर वो समझ गई सारा खेल, तो उसने अपना और सुंदर रूप बना लिया। तो राजा ने देखा ये आदमी इसकी केयर नहीं कर रहा है, और ये कितनी सुंदर, इतनी तो मेरी इतनी रानियां हैं, एक भी ऐसी नहीं है। तो उसने कहा भाई ये तुम्हारी पत्नी है क्या? उसने कहा "अरे, मेरी कुछ नहीं लगती है ये यक्षिणी है।" कहने लगे देखिए महाराज, मुझे यक्षिणी बता रहा, मैं इसकी धर्म पत्नी हूँ, केयर ही नहीं करता मेरी ये। तो उन्होंने कहा भाई, फिर रोक के पूछा, रोक के भाई तुम्हारी पत्नी है या नहीं बताओ। उसने कहा नहीं पत्नी नहीं है मेरी ये। पहले देख लो इसका फल क्या निकलेगा, कोई निकले। तो उसने कहा देखिए महाराज, किस तरह मैं कहाँ जाऊं, मैं तो हताश हवास, मैं कहाँ जाऊं अब, ये तो छोड़ रहा मुझे, कैसा मेरा पति मिला मुझे। फिर राजा ने कहा, बुरे दिन आए राजा के, कि जो चीज किसी की नहीं होती वो राजा की हो जाती है। तो तुम मेरे साथ चलो महल में, जब ये पत्नी नहीं मानता। तो उसने कहा ये तो और बढ़िया, ये तो अकेला था, वहां तो और मुझे खाने को मिलेंगे बहुत, रानी पटरानी बच्चे इनके। तो ले गया। तो उसने कहा उसे बोधिसत्व ने, इसे ना ले जाओ। कहने लगे आप तुम जाओ, तुमने छोड़ दिया, तुम पत्नी को छोड़ रहे, मेरा तो धर्म है, मैं तो भाई पालू पोसूंगा, मैं तो राजा हूँ। अब उसको, वो तो राजा तो था लेकिन वो अकल तो थी नहीं उसको, वो तो वासनाओं का पुतला था। तो लेता चला गया। उसके बाद कहा वहां जाकर, अच्छा ये है, फिर वो उसे फंसा लिया मीठी मीठी बातों में। तो उसने कहा कि एक करो राजा, और तू पटरानी है, रानी है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो फिर औरतों का वो उन्होंने किया जैसे करती हैं। अरे मुझे झूठे ढांढस दे रहे हैं आप, इतनी रानियां आपकी निकाल कर फेंक दोगे, मैं तो आज की आई हुई हूँ, पुरानी है, इनके बच्चे भी हैं, इनका अधिकार है, संपत्ति है, मेरा क्या है, मैं तो आज आई हूँ। तो नहीं नहीं, तुम सबसे सुंदर है, मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर क्या करो, मुझे सबूत दो इस बात का कि तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, कि क्या चाहिए आपको, किस राज्य पर आपकी मेरा शासन कर दो, जो मैं कहूंगी वो होगा। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मैं शासन करता हूँ, और मैं तो दोषियों को दंड देता हूँ, ये थोड़ा है कि मैं अच्छे लोगों को भी दंड दूंगा। ऐसा नहीं, मैं आपके हाथ में तो सारा राज्य नहीं दे सकता। कहने फिर आप झूठ बोले कि नहीं मेरा धर्म है भाई, ये धर्म का शासन है, और यहाँ मैं अच्छे लोगों को बिना मेरे मंत्रियों के दरबारियों के पूछे, और आपको कोई जानता नहीं है, आपको तो वैसे ही लोग मना कर रहे थे इनको महल में क्यों ले जा रहे हैं आप, और आप सुनेंगे तो सारा शासन सौंप दिया है, तो फिर तो बहुत मेरी फजीहत होगी। तो फिर क्या करें, फिर आप, फिर मैं तो फिर जा रही हूँ, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, तुम मुझसे सबसे मैं ज्यादा चाहता हूँ।
तो फिर ऐसा करो कि इस घर में जितना ये घर का इंटरनल स्टाफ है, रानियां, ये पटरानियां, दासियां, बच्चे, नौकर चाकर, मुझे इन्हीं का कंट्रोल दे दो, मैं ये मेरे कंट्रोल में कर दो। राजा ने सोचा ये तो इंटरनल बात है, चलो ठीक है, हाँ ये ठीक है, आप इन पर चलो, इनकी हेड हो गई आज, इनसे बात कर लो। तब वो क्या किया साहब उन्होंने, तो रात हो गई, राजा उसी तरह अपना उसी अपने महल में ले गया उसको। तो क्या किया उन्होंने, वो जो है रात को उसे दारू पिलाई, वो पिलाई, और जब वो मतलब ये वो काम भोग की इच्छा जागी, तो वहीं उसको उसी क्षण उसने दबोच कर मार दिया। और फिर सारे यक्ष यक्षिणियों को बुला लिया वहां से जाकर, और जितने घर में लोग थे, बच्चा क्या औरत क्या, सारे खा गई सबको वो, क्योंकि दरवाजे बंद होते महल के चारों तरफ से, चीख पुकार भी नहीं सुनी किसी ने। तो उसके बाद सारा नगर, वो जो अंदर का राजमहल सुनसान हो गया, हड्डियां हड्डियां पड़ी और वो साफ हो गई। अगले दिन देखा कि आज कपाट नहीं खुल रहे महल के। तो लोगों ने देखा दीवार पर छां की बाउंड्री बनाते थे महल की तरफ चारों सुरक्षा से, ऊपर से झांक कर देखा, यहाँ तो कोई नहीं है, दरबारी भी नहीं है, हड्डियां पड़ी हैं बिखरी चारों तरफ। अंदर फिर कूदे फांदे, देखा रे तो सब खत्म हो गया। फिर उन्होंने भी सुने थे वो डायलॉग, कहने लगे ये ठीक कह रहा था आदमी, ये इसकी पत्नी नहीं है। ये सही कह रहा था, राजा झांसे में आ गया, यही सही आदमी है जिसने अपने को बचा लिया, और राजा फंस गया, तो हम इसको राजा बनाएंगे। तब तक 7 दिन हो चुके, यही राज्य का असली मालिक हो सकता है। तो उसको राजा बनाया, 7वें दिन वो राजा ही, उसको वहां राज्याभिषेक हो गया उसका। देखिए इस तरह भगवान बुद्ध ने कैसी संज्ञा दी, और कैसे अपने जीवन का पिछले जो जातक कथा, तेलपत्र जातक की कथा है ये, तेलपत्र जातक। तो इसमें कहा है भगवान बुद्ध ने, जिस प्रकार किनारे तक लबालब भरे हुए तेल के पात्र को लेकर वो आदमी चलता है, उसी तरह निर्वाण की इच्छा करने वाला 6 इंद्रियों को छलकने नहीं देता। वो 6 इंद्रियों को उसके बस में नहीं आने देता, जो संसार में रूप बिखरे पड़े हुए हैं। फिर आगे कहा है, कठिनाई से कंट्रोल किए जाने वाले, और जल्दी से जल्दी जहां 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 भागे वहां चित्त का जो दमन करना जानता है, वही आदमी सुख पाता है, वही निर्वाण सुख पाता है। फिर आगे कहा है उन्होंने, बुद्धिमान व्यक्ति दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत चालाक चाह जाने वाले चित्त की रक्षा करता है, संभाल कर रखता है, और तभी ये चित्त सुख देने वाला होता है, जब इसको हम कंट्रोल करके रखते हैं। फिर आगे कहा, जो दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार दिखाई, तो चित्त रूप का कोई, चित्त का कोई आकार तो है नहीं, वो तो निराकार है, शरीर में कोई अंग तो है नहीं चित्त, मतलब ऐसे मिलकर बना है, ये तो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान सबसे मिलकर चित्त बना है। और रूप तो अलग है, जो वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान और ये वो वो है, उससे बना है, कॉम्बिनेशन है। तो वही कहा, दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार गुहा और चित्त का संयम करने वाले ही मार के बंधन से मुक्त हो पाएंगे, भगवान बुद्ध ने आगे कहा। फिर आगे, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जो सद धर्म को नहीं जानता है, जिसका चित्त जिसका चित्त प्रसन्न नहीं है, वह कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। क्योंकि जो आदमी चित्त को कंट्रोल करता है, वो ऐसा नहीं कि वो दुखी रहता है, वो सुखी रहता है। वो कहता है कि हम तो भाई, वो जो मैत्री भाव में रहता हो, प्रसन्न रहता है, ना दुख है ना सुख है, वो तो प्रीति विहार में रहता है, प्रीति भक्षण करता है, वो भूख भी नहीं लगती, प्रीति भक्षण करता है, वो मस्त रहता है। अच्छा, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, वो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं है, वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता, जिसका चित्त आसक्ति रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य से ऊपर है, वही आदमी निर्वाण की प्राप्त करेगा। चित्त चंचल है, चपल है, दूर रक्षा, इसकी रक्षा नहीं की जा सकती आसानी से। और जो मेधावी पुरुष हैं, जो बलवान पुरुष हैं, जो प्रज्ञावान है, वीर्य है जिनमें, वो उसी प्रकार इसको सीधा करते हैं,
जैसे धनुष बाण बनाने वाले बाण को की लकड़ी को सीधा करते हैं, जो एरो होता है उसको करते हैं सीधा। तो इस प्रकार सीधा करते हुए अपने चित्त की रक्षा करें। तो आगे कहा, फिर इस तरह का भगवान बुद्ध ने ये उदाहरण दिए। तो सम्मा सती का ये जो है, ये जो तेल पत्त जातक का जो उदाहरण मैंने दिया, तो इससे सम्मा सती का आपको पता चल गया होगा, ये सती ही कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद समाधि बची है। समाधि तो कंसंट्रेशन है, वो समत है। और ये जो हमारी जो ये सम्मा सती है, ये विपස්සना है, ये दूसरा। पहले तो समाधि तो भगवान बुद्ध के आने से पहले भी थी यहाँ लोक में, और आगे भी रहेगी। ध्यान लगाते हैं लोग, बुद्ध से पहले भी ध्यान लगाते थे, 8 ध्यान प्राप्त थे हमारे जो वो थे, मतलब ये आलार कालाम थे, मतलब ये है। और वो 7 ध्यान प्राप्त थे। उद्दक रामपुत्र, वो 8 ध्यान प्राप्त थे। और हमारे उर्विला कश्यप थे, वो 8 ध्यान प्राप्त थे। उनमें अभिज्ञाएं भी थी, वो प्योर थे हर माइंड से। लेकिन उन्हें 4 आर्य सत्य का ज्ञान नहीं था, उन्हें अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान नहीं था, उन्हें अनित्य दुख अनात्म का ज्ञान नहीं था। और उन्हें मतलब यह जो हमारी जो ये विपස්සना है, उसका ज्ञान नहीं था। इसलिए वो श्रोतापन भी नहीं थे। ध्यान लगाने वाला आदमी 8 ध्यान प्राप्त करने के बाद भी श्रोतापन भी नहीं होता। तो और जो ये हमारा, क्योंकि उसे कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, इसकी जानकारी नहीं है। चित्त की प्योरिटी तो आ जाती है, उनका चित्त जो शुद्ध होता है, उसी के आधार पर उनमें अभिज्ञाएं भी आ जाती हैं, वो विलक्षण काम भी कर सकते हैं, लेकिन निर्वाण नहीं होता। तो ये सम्मा सती का एक उदाहरण था। अब मैं चाहता हूं, इसको सम्मा सती इतना व्यापक है ये, मैं से अभी यहाँ समाप्त नहीं करूंगा। इसमें अगले भी उसमें मैं संडे को बताऊंगा। और फिर ये भी बताऊंगा कि सम्मा सती लगती क्यों नहीं। इसमें सबसे बड़ा, हम फिसल क्यों जाते हैं, ये तो अभी बताया कैसे फिसलते हैं 6 इंद्रियों की वजह से। लेकिन इंटरनल लड़ाई बताऊंगा, जो इंटरनल लड़ाई चलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने ध्यान से सुना इसको, और मैं सोचता हूं कि ये प्रैक्टिस का समय आ गया हम लोगों का। ये प्रैक्टिस है, इसको करने का समय आ गया है। और अब हम लोग इस पड़ाव पर आ गए हैं धम्म सभा में, कि अब हमें इसको अपने ऊपर ढालना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको उन्हें बधाई देता हूँ, और सबका धन्यवाद करता हूँ कि सबने ध्यान से सुना। और मैं चाहता हूँ कि सबको उसका भला होगा, कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबको मेरा नमो बुद्धाय।